हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसके अंदर आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक 3 स्टेप टेक्निक जिससे आप हमेशा फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हो, इससे बच सकते हो या इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, आप देख सकते हो। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होता है और वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है और एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब आगे जाके क्या होता है, आगे जाके फिर से इसी जोन का एक फेक ब्रेकआउट अपने को देखने को मिलता है, बट आगे फिर फाइनली इसी जोन का एक रियल ब्रेकआउट भी आ जाता है। अब यहाँ पर रियल ब्रेकआउट आ गया, बट जो ये रियल ब्रेकआउट का जो मूव है ना, ये बाइंग मूव ऊपर जाके एक और जोन का ब्रेकआउट दे देता है। मैं अगर पीछे जाके बताऊँ तो एक और रेजिस्टेंस जोन ये है। ठीक है, तो एक और रेजिस्टेंस जोन का यहाँ पर ब्रेकआउट अपने को देखने मिलता है, बट इस बार क्या होता है, इस बार मार्केट सीधा ऊपर चल जाता है कि नहीं, इस बार मार्केट नीचे आ जाता है, एक पुल बैक दे देता है। ये पुल बैक कितना नीचे आएगा अपने को ये पता नहीं है, बट एक पुल बैक आ गया। तो बेसिकली अगर मैं ये ब्रेकआउट कैंडल पर एंटर करता, ठीक है, इधर अगर मैं इस ब्रेकआउट कैंडल पे एंटर करता तो मेरा स्टॉप लॉस अभी तक आराम से हिट हो गया होता। ठीक है, तो ये चीज आप समझ जाओ। तो आखिर यहाँ पे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है कि पहले इसी जोन का फेक ब्रेकआउट बनता है, फिर यही जोन का रियल ब्रेकआउट बनता है, और वही जो रियल ब्रेकआउट वाला मूव है उसका वापस से आगे जाके दूसरे जोन का फेक ब्रेकआउट बनता है। तो इन सब के रीजंस लॉजिक के साथ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, 3 स्टेप्स बताऊंगा आपको, तीनों एक इंडिविजुअल स्टेप्स है, तो तीनों स्टेप्स को आपको ध्यान से समझना है और इसको अप्लाई करना है लाइव मार्केट में, तब जाके आपको समझ में आएगा कि रियल और फेक ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो बिना कोई टाइम पास किए ना, सबसे पहले मैं आपको स्टेप नंबर 1 बताता हूँ कि एक ब्रेकआउट में आपको क्या देखना जरूरी है सबसे ज्यादा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है कि आपको देखना है कि ब्रेकआउट कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये सपोज ब्रेकआउट है ना, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो आपको देखना है। कैसे देखोगे, देखो सपोज ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अब आपको एग्जैक्टली क्या देखना है कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो मूव क्या यहीं से स्टार्ट हुआ है या फिर क्या वो मूव नीचे से स्टार्ट हुआ है। और ठीक है, ये चीज आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज एक मूव इतना बॉटम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बाइंग जो है वो इतना बॉटम से आ रही है, तो मार्केट, कोई भी मार्केट में प्राइस जिगजैग डायरेक्शन में मूव करता है, ये चीज आपको पता है। तो जब ऑलरेडी इतनी बड़ी बाइंग आ चुकी है, ऑलरेडी इतने सारे बायर्स यहाँ पे मौजूद है, तो जो एक ब्रेकआउट पॉइंट होता है ना, वो ब्रेकआउट पॉइंट उनके एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये बायर्स का एग्जिट पॉइंट होता है, तो यहाँ से एक पुल बैक आना मैंडेटरी होता है। ऐसा नहीं होता कभी कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया, फिर मार्केट और ऊपर चले गया, फिर मार्केट और ऊपर चले गया विदाउट एनी पुल बैक्स। ऐसा मार्केट में कभी नहीं होता, या फिर होता भी है तो बहुत ज्यादा रेयरली होता है। तो बेसिकली अगर बाइंग बहुत ज्यादा नीचे से आ रही है तो एक पुल बैक आने वाला है, और यहाँ अगर आप इस ब्रेकआउट पर एंटर करते हो तो आप बेसिकली जहां पर लोग उनके प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं, जहां पर लोग एग्जिट ले रहे हैं, वहां पर आप एंटर कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप इस पॉइंट पे ट्रैप हो जाओ। अब सेकंड सिनेरियो क्या था अपना, सेकंड सिनेरियो ये था कि जो बाइंग है ना वो ज्यादा नीचे से नहीं आ रही है, वो यहीं से कहीं से आ रही है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, क्या इस सिनेरियो में पुल बैक नहीं आएगा? जरूर आएगा, इसमें भी पुल बैक आ सकता है, बट वो कैसा आएगा, वो एक छोटा सा पुल बैक आएगा। बस ये जो रीटेस्ट जिसे हम कहते हैं ना, ये रेजिस्टेंस जोन जो कि अब सपोर्ट बन गया है, इसका एक रीटेस्ट करके जो फ्रेश एकदम बायर्स एंटर होते हैं ना, उनको रिमूव करके मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। इस तरह का पुल बैक आ सकता है, या तो फिर डायरेक्टली भी मार्केट ऊपर जा सकता है। बट कब जा सकता है, जब बाइंग बहुत ज्यादा बॉटम से नहीं आ रही है। इसके रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा कि कब बाइंग बहुत ज्यादा बॉटम से नहीं आती है और कब आती है, ये भी मैं आपको आने वाले स्टेप्स में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल तो आपने समझ लिया, आपको थोड़ा लाइव मार्केट में बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक रियल ब्रेकआउट बना है। अब ये रियल ब्रेकआउट जो जोन है, आप देख सकते हो बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, बाइंग स्टार्ट हुई है यहाँ से। क्या ये बहुत ज़्यादा बॉटम से स्टार्ट हुई है कि नहीं, यहीं से बाइंग एक स्टार्ट होती है, उसके पहले एक सेलिंग, एक वीक सेलिंग अपने को देखने मिलती है, और यहाँ से एक रियल ब्रेकआउट आ जाता है। क्या इसका पुल बैक होता है? जरूर होता है। यहाँ पे एक रेड कैंडल आप देख सकते हो, एक छोटा सा पुल बैक अपने को देखने मिलता है, एक रीटेस्ट होता है वही रेजिस्टेंस जोन का, और मार्केट यहाँ से एक ऊपर
की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या होती है, एक और मार्केट में ब्रेकआउट देखने को अपने को मिलता है, ठीक है। ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि मैंने आपको पीछे जाके बता दिया था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जोन का भी एक ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद अपने को एक बड़ा पुल बैक देखने को मिलता है। सेम टाइम फ्रेम है, यहाँ पर एक ही कैंडल बनी, छोटा सा पुल बैक और ब्रेकआउट फट गया। पर यहाँ पर अपने को कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, फिर नीचे की तरफ पुल बैक देखने मिलता है और हो सकता है कि मार्केट और नीचे की तरफ इस लेवल तक आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है और फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि यहाँ पर बाइंग बहुत ज़्यादा नीचे से आ रही है, आप देख सकते हो। ऑलरेडी बायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट को देखकर अगर कोई एंटर करता है तो उसके ट्रैप होने के चांसेस यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है कि आपको ब्रेकआउट को या फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए देखना है जो मूव है वो कितना दूर से आ रहा है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 2 अपने को क्या स्टेट करता है कि आपने को आइडेंटिफाई करना है लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी में एग्जैक्टली क्या आइडेंटिफाई करना है, देखो कोई भी ब्रेकआउट के सफलता के पीछे राज होता है लिक्विडिटी का। अब लिक्विडिटी क्यों मैटर करती है, देखो इतना बड़ा स्टीप ब्रेकआउट आने के लिए ना यहाँ पर चाहिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी। वो लिक्विडिटी एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे मिली हम ज़रा वो देखते हैं। देखो ऑलरेडी इस जोन को एक रेजिस्टेंस जोन ये बन चुका था, ठीक है, जिसका फेक ब्रेकआउट ऑलरेडी 2 बार हो चुका था। तो बेसिकली यहाँ पे कौन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 बार ऑलरेडी बायर्स ट्रैप हो चुके हैं और सेलर्स को प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुके हैं। अब जब थर्ड टाइम वापस से यहाँ पर मार्केट आता है तब यहाँ पर ज्यादा लिक्विडिटी किन लोगों की, यहाँ पर है सेलर्स की लिक्विडिटी। और उसी में अपने को अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि ये रेजिस्टेंस से अपने को वीक सेलिंग देखने को मिल रही है। धीरे धीरे ऊपर नीचे कर करके यहाँ पे अपने को सेलिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बेसिकली सेलर्स ज्यादा प्रेजेंट है और उन सबके स्टॉप लॉसेस ये रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। अब होता क्या है, अब मार्केट वापस से इतना ऊपर आता है और यहाँ से वापस से जब एक रेड रिजेक्शन कैंडल बनती है, फ्रेश सेलर्स एंटर हो जाते हैं और वो ये फ्रेश लिक्विडिटी लेकर मार्केट एक रियल ब्रेकआउट यहाँ से दे देता है। इतना सिंपल सा यहाँ पर रीजन है, ठीक है। लिक्विडिटी इसको कहाँ से मिली? इसको मिली ये रेजिस्टेंस जोन से। मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी वाले वीडियो में कि कोई भी रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन एक हाई लिक्विडिटी जोन होता है, वहाँ पे एंट्रीज सबसे ज़्यादा बनती है और यहाँ पर एंट्रीज ऑलरेडी बायर्स ट्रैप होने की वजह से सिर्फ सेलर्स की ज़्यादा बनी, जहाँ पे अपने को वीकनेस भी देखने मिले और यहाँ पे बायर्स उन पर फिर हावी हो गए, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 2 है कि आपको देखना है लिक्विडिटी क्या उस जोन के पास मार्केट को मिल रही है तो किस डायरेक्शन की मिल रही है, ये भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वही चीज़ अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें कि यहाँ पर ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बना था, ठीक है, ये फ्रेश रेजिस्टेंस जोन था, इसके अंदर कोई ऐसा बहुत पुराना जोन आ रहा है ऐसा नहीं था, बट इसका ब्रेकआउट होता है। अब डायरेक्टली जब यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो गया, अब रियल ब्रेकआउट का बिहेवियर क्या था आपने देख लिया, एक छोटा सा पुल बैक देके ये ऊपर चले जाता है, बट यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट देता है, नीचे आता है, वापस से एंट्री देता है बायर्स को। अब यहाँ पर कौन मौजूद है, देखो सेलर्स जो यहाँ पे सेल किए वो तो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, सेलर्स रिमूव हो गए, अब यहाँ पर सिर्फ बायर्स प्रेजेंट है, ठीक है। बायर नंबर 1 ब्रेकआउट, बायर नंबर 2 रीटेस्ट पे एंटर होने वाला। और ये स्विंग जो है ना, इस पर भी जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये स्विंग का ब्रेकआउट, यहाँ पर भी फ्रेश बायर्स एंटर हो जाते हैं जिनकी कंबाइन लिक्विडिटी लेकर मार्केट यहाँ से नीचे चले जाता है। बेसिकली बस इतना सा रीजन है, इतना सा लॉजिक है एक फेक ब्रेकआउट का और यहाँ पर एक रियल ब्रेकआउट का, ठीक है। इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। अब इसके लिए मैं आपको एक हैक बताता हूँ। देखो लिक्विडिटी जमा करना अगर एक रेजिस्टेंस से पहले हो रहा है ना, तो समझ जाना कि एक रियल ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। अगर लिक्विडिटी रेजिस्टेंस से पहले जमा हो रही है और वहीं पे अगर लिक्विडिटी ब्रेकआउट के बाद जमा हो रही है ना, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, वहीं पे अगर लिक्विडिटी ब्रेकआउट के बाद जमा हो रही है तो समझ जाना कि यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद जो बायर्स एंटर हुए वो लोग ट्रैप होने वाले और यहाँ से वो ब्रेकआउट फेल होने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ये सिंपल सा हैक समझ जाओ, ये सिंपल सा एक टेक्निक आप समझ जाओ। सीधे हम बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की तरफ। देखो स्टेप नंबर 3 ना एक ऐसा स्टेप है जो आपको हमेशा काम आएगा और आपको बेसिकली अगर विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट एनी सेटअप, विदाउट एनी मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए बिना अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना है ना, तो ये स्टेप याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप का नाम सिंपली है
ट्रेंड। ठीक है, अब ट्रेंड के साथ अगर आप हमेशा चलोगे तो आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। वो कैसे चलोगे आप, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मार्केट अभी है अप ट्रेंड में, तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एकदम सिंपल एक दो सेंटेंस में समझा देता हूँ। अप ट्रेंडिंग मार्केट में रियल ब्रेकआउट्स हमेशा ज़्यादा बनेंगे और फेक ब्रेकडाउन हमेशा ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, समझ गए। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा फेक ब्रेकआउट ज़्यादा बनेंगे और रियल ब्रेकडाउन ज़्यादा बनेंगे। ये दो सेंटेंसेस जो मैंने आपको बनाए, इसको आप अगर समझ गए ना, इसको अगर आप सही तरह से अगर आप अप्लाई करते हो मार्केट में, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर हमेशा फेक ब्रेकआउट ज़्यादा बनेंगे और रियल ब्रेकडाउन्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, समझ गए। और वहीं पे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में हमेशा ना रियल ब्रेकआउट सबसे ज़्यादा बनेंगे इस तरह से, और फेक ब्रेकडाउन सबसे ज़्यादा बनेंगे। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप ट्रेडिंग सीख गई। ये 3 स्टेप्स को हमेशा याद रखना, आपको ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो कैसा लगा या वीडियो में कुछ डाउट है या आपने वीडियो से क्या सीखा, अभी के अभी कमेंट करो और मुझे बताओ। और अगर आपको कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कोई और आपका डाउट है, तो वो भी कमेंट करो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।